नमस्कार साथियों, मैं पेशकार तिवारी एसपी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। भैया, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को 10th क्लास और 12th क्लास के सभी छात्र छात्राओं को उनके परीक्षाओं के लिए अग्रिम बधाई दे रहा हूं और सभी के ऊपर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे और बालाजी की कृपा बनी रहे और सबके इष्ट देवी देवता का कृपा बना रहे। जो कोई भी हो, किसी भी कास्ट की हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सबके ऊपर माँ भवानी सरस्वती माता जी की कृपा बनी रहे और सभी का एग्ज़ाम खूब अच्छे तरीके से हो जावे और सबका नंबर खूब अच्छा से आ जावे। क्योंकि जितना बच्चों ने मेहनत किया है, पछलहारा उठकर सुबह 4 बजे उठकर और शाम तक कोचिंग स्कूल मेहनत, फिर अपनी पढ़ाई 6-7 घंटे की आराम से मेहनत लगे रहे हैं और जितना तपस्या तुम लोगों ने किया है, उन सभी तपस्याओं का फल तुम्हारे रिजल्ट के रूप में माँ भवानी सरस्वती माता जी के आशीर्वाद से आप सभी को अच्छे नंबरों के द्वारा मिल जाए। और सब एक बार दोबारा सबको आपकी परीक्षाओं को अग्रिम बधाई और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हम जैसे अनेक टीचर बहुत मेहनत किए हैं और मेहनत के बाद में सब अपने बच्चों का रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं और परीक्षा हो जावे अच्छे नंबर से और बढ़िया से कापी लिख जाए और कोई कमी ना आने पावे। कापी चाहे भरना हो, चाहे कापी लिखना हो, चाहे परीक्षा देना हो, कोई कमी ना रह जावे। इसके चक्कर में पूरा साल टीचर भी मेहनत किए हैं और उससे कई ज़्यादा गुना, क्योंकि टीचर शायद हो सके संस्था में बैठ कर और या वहीं रहता रहा हो, लेकिन लड़के 20 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर पछलहारा उठ करके सुबह जल्दी आकर के और पढ़े हैं, मेहनत किए हैं। तो ऊपर वाले कृपा करें और मैं अपने गुरु के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूं। और ये मैं कहता हूं कि देखो, ऐसा जैसे आपने मुझ पर कृपा बनाई, ऐसे ही आप हमारे बच्चों पर भी कृपा बनावें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। अब भैया मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज मैं जो लेकर के आया हूं, चाहे वो 10th क्लास की हो, भैया बाबू इधर देख लीजिए, चाहे वो 10th क्लास की हो और चाहे वो हो 12th क्लास की कॉपी, ये पहले मैं बता दूं कि क्लियर कर दूं। चाहे वो 10th क्लास की हो और चाहे वो हो 12th क्लास की कॉपी, उसका जो फर्स्ट पृष्ठ मतलब पेज होता है, फर्स्ट पेज जो उसका पहला पेज जो भरना होता है आगे का, सबसे ज़्यादा गड़बड़ी लड़के उसी में कर जाते हैं। उसमें हमें कमी नहीं करनी है, एक स्टेप बाय स्टेप जितने भी पॉइंट हैं उसको हमें सीख लेना है और कैसे भरना है ये चीज़ भी हमें सीख लेना है, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए जिसके वजह से हम कॉपी तो खूब अच्छे से लिख के चले आएँ, क्योंकि हमारा वहाँ सही करने के लिए कोई नहीं आएगा और जो गलत हो गया तो उल्टा सीधा नंबर मिल जाएगा। और नंबर क्या, आपका रोल नंबर गलत हो जाएगा तो फिर आपके नंबर पे थोड़ी ना चढ़ेगा, वो दूसरे पे चढ़ जाएगा। तो सबसे पहले 2 चीज़ होता है। सबसे पहले में जो कॉपी ही मिलती है, कॉपी का जो पहला पेज है कैसे भरा जाएगा मैं उसको सिखाने जा रहा हूं। और इसी के बाद में जो मिलता है 20 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव फिल करने के लिए OMR सीट, उसको कैसे भरना है उसको भी मैं अभी समझा दूंगा। भैया स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं, ठीक है। आप लोग भी बहुत ही लाजवाब तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप सीखते चले जाओ। मुझे एक कोई प्रवेश पत्र अपने दे दो बेटा। प्रवेश पत्र लाए हो? प्रवेश पत्र कोई लाया है? लाओ देखिए बेटा, तो मैं बता दूं कब कहाँ कैसे क्या भरना है, उसमें गड़बड़ी नहीं करना है। बेटा तुम इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, सीख लो, इधर आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ, जैसा कि भैया ये एक बिटिया है जिसका नाम है कीर्ति गुप्ता। प्रवेश पत्र बढ़ गया है स्कूल में, कीर्ति गुप्ता इनका नाम है और ये 9th क्लास का है, ये 9th क्लास का, ये 10th क्लास का है, ठीक है। अब देखो भैया, अब ये 9th और 10th दोनों का मिलता है, ये रजिस्ट्रेशन का है, ये भी ये 10th का है भैया, दोनों मिलता है। इसमें हमें 9th क्लास से कुछ नहीं भरना है। पहले ध्यान रखना, आप लोग 9th क्लास के प्रवेश पत्र से ना उठा के ये जो इसमें सब लिखा हुआ है सब भर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये देखिए, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है, ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ पर लिखा है जनपद, भैया जनपद लिखा हुआ है और जनपद में इसका कोड भी दिया हुआ है 68। जैसे गोंडा जिला का है तो यहाँ पे जो जनपद है इसका कोड है 68 और नाम है गोंडा। फिर उसके बाद में लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज गोंडा। ये तुम्हारे क्या नाम है, परीक्षा केंद्र। या परीक्षा केंद्र किसे कहते हैं, जहाँ पे तुम्हें परीक्षा देना है। या कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जहाँ से पढ़ के आए हैं, और जैसे मान लो कुछ लोग का अस्थाई होता है तो जहाँ पढ़ते वहीं तुम्हें परीक्षा भी देना है, तो केंद्र और तुम्हारा स्कूल वही होता है। लेकिन लड़कों का जो सेंटर चला जाता है तो जिस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं नहीं जान पाते, बस अपने स्कूल का नाम भर देते हैं।
ऐसा नहीं करना, कभी कदापि गलती नहीं होनी चाहिए भैया, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, विद्यालय का नाम उसमें भरने के लिए नहीं कहा है, लेकिन तुम्हारे विद्यालय का नाम दिया हुआ है। फिर परीक्षार्थी का नाम नहीं भरना है। यहाँ पे माता का नाम, पिता का नाम सब दिया हुआ है। और इसमें एक चीज़ और देखना है, ये अनुक्रमांक तुम्हारा है। यहाँ पे जैसे लिखा है 12, 52, 32, 64, 06। और उसके बाद में बस इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, भरना कैसे है अब एक स्टेप बाय स्टेप मैं सिखाने जा रहा हूँ, आप लोग बहुत ही लाजवाब तरीके से सीख लो। जैसा कि यहाँ पे जो कापी जो मिलेगी बोर्ड एग्जाम की कापी, उस कापी का जो पहला पेज रहेगा वो एकदम ऐसे ही रहेगा। इसमें तुम्हारा भरना रहेगा। इसमें 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट दिमाग में सेट कर लो, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये 6 पॉइंट। थोड़ा सा हट जाओ, वो लड़का नहीं देख पा रहा है तो, लेकिन ये भी दिक्कत है। तुम आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। तुम दोनों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट क्या भरना है तुमको, फर्जी चीज कुछ नहीं करना है। उसमें कक्ष निरीक्षक के भी नीचे भरने वाला 2-3 लाइन है, उसको भी नहीं भरना है, सब नहीं भरना है। तुम्हें 6 पॉइंट याद करके जाना है, एकदम दिमाग में सेट करके जाना है। लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अंकों का मतलब जो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे अनुक्रमांक, ये अंक 1, 2, 3, 4 जो भी ऐसे है, ये अंक होता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा है 12, तो यहाँ पे हम भर देंगे 12, ठीक। फिर लिखा है 52, फिर उसके बाद में भरना है 32, यहाँ पे भर देंगे 32 के बाद में फिर 64, फिर उसके बाद 06। देखो हमने पहला चरण कंप्लीट कर लिया। क्या, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, अंकों का मतलब जैसा तुम्हारे प्रवेश पत्र में है, अनुक्रमांक देख करके और खूब लाजवाब तरीके से याद हो जाता है, लड़कों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मान लो भूल गए तो इसको याद रखना, ये अंकों में तुम्हारा इस प्रकार भर देना है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, शब्दों में 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे मैंने 17 में जब पेपर दिया था, तो जैसे हमारा हाई स्कूल का रोल नंबर था 21-29-681, आज तक याद है और कभी नहीं भूल सकते। तो हम 21-29-681 उसको दूसरी तरह लिख देते। जैसे देखो इसमें क्या लिखा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 1 अरब 25 करोड़ 23,26,406। इस तरीके से भी तुम लिख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जगह तुम्हें नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आसान तरीका बता दे रहा हूं भरने के लिए भैया। इसमें कुछ नहीं करना है, जो संख्या लिखा है उसको वैसे ही लिख दो। जैसे आगे का अक्षर है 1, अंक क्या है 1, तो यहां पे लिख दो 1, ऐसे 1। फिर लिखा है 2, यहां पे लिख दो 2, थोड़ा सा स्पेस करके, इन्हें की एकदम सटा के लिख दो, नहीं अलग अलग लिख दो बेटा। 1, फिर लिखा है 2, 2 कर दो, फिर लिखा है 5, तो यहां पे 5। उसके बाद में फिर लिखा है 2, फिर भर दो 2। उसके बाद लिखा है 3, लिख दो भैया 3। फिर लिखा है 2, फिर लिख दो 2। फिर लिखा है बाबू 6, यहां पे लिख दो 6। उसके बाद में लिखा है 4, यहां भर दो 4। फिर बाबू लिखा है 0, यानी यहां लिख दो 0, 0। अब यहां फिर लिखा है 6, तो यहां पे लिख दिया जाए 6। इस प्रकार ये तुम्हारा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। बताइए इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को? आए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब दूसरे चरण में ये हो जाएगा। फिर अगला जो है लिखा है विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बगैर पढ़े कुछ नहीं करिएगा। तीसरा जो स्टेप भरना है तुम्हें, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। अब देखिए, विषय तो डेली तुम्हारा चेंज हो जाया करेगा। जैसे मान लो पहला पेपर है, तो पहला पेपर मान लो तुम्हारा हिंदी है, तो विषय में जहां विषय है, जो पेपर होगा वो विषय के सामने लिख दोगे। और ध्यान रखिए, प्रश्न पत्र जहां लिखा हो वहां पे सिर्फ लिख देना केवल प्रश्न पत्र। क्या लिख दोगे? और फिर लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, वो भी बताऊंगा क्या है। तो जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में 3 चीज भरना है। वो कैसे भरना है वो यहाँ पे देखो, लिखा है विषय, तो भैया विषय तुम्हारा पहला पेपर कौन सा है? हिंदी, तो यहां पे हिंदी भर देना बेटा, यहां पे हिंदी भर देना। और हिंदी के बाद में ये पेपर तुम्हारा भर गया हिंदी। अब है प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र लिख देना। यहां पे ऐसे केवल प्रश्न
पत्र, केवल प्रश्न पत्र। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्या है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है भैया, इसमें ये पेपर है, देखो जैसा कि मैं एक पिछला पेपर उठा लिया हूं, आप लोग देख लीजिए और आप लोग भी देख लीजिए। इसमें पेपर में बेटा आप लोग को कोई जल्दबाजी नहीं करना है, इत्मीनान से। और एक चीज़ और है, जहां कहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, मैं समझा दे रहा हूं, अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो वहां पे जो भी टीचर गाड़ी कर रहा होगा, प्यार से सर प्लीज़ सर मुझे ये समझ में थोड़ा कम आ रहा है, आप थोड़ा समझा दीजिए, तो आके उसका जिम्मेदारी है कि वो आके आपको समझाएगा। तो इसमें चूकना नहीं है, उनसे भी पूछ लेना है, या फिर जो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ समझ जाओ अच्छे से। हाँ बेटा, जो संकेतांक की बात करता है, ये आपको जो मिलेगा, देखो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, अब भैया दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो पेपर आपको मिलेगा, पेपर के साइड में देखो, इस साइड में ये लिखा 801 और ब्रैकेट में क्या लिखा, HB। 801 ब्रैकेट में क्या लिखा, HB। ये आपका ये जो 801 और ब्रैकेट में लिखा HB, ये तुम्हारा संकेतांक है, यानी प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है। तो इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं होने वाली, यानी आपने कौन सा सेट का पेपर आपने सॉल्व किया है और कौन सा उसमें, क्योंकि प्रश्न सब आगे पीछे रहते हैं, थोड़ा चेंज रहते हैं सभी के सेट में, तो इस चीज की वजह से ये जो है बहुत जरूरी है कि आपने कौन सा सेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये 801 HB, तो यहाँ जहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक है, यहाँ पे भरेंगे 801 और ये ब्रैकेट में लिख देंगे आगे HB। बताइए ये कोई दिक्कत तो नहीं है, अब संकेतांक ढूंढ के कर सकते हो, आए प्रश्न पत्र में कोई दिक्कत तो नहीं है, विषय में कोई दिक्कत, चेंज होता रहेगा, चेंज करते रहना। अगला जो स्टेप है भैया, चौथा पॉइंट क्या करना है, परीक्षा का दिन पूछ रहा है। परीक्षा का दिन, जिस दिन तुम परीक्षा देने जा रहे हो उस दिन कौन सा दिन है। तो जैसे पहला पेपर तुम्हारा हमें लगता है सोमवार को है, 24 को कौन सा पेपर है, सोमवार है, तो यहां पे दिन में तुम भरोगे सोमवार। क्या भरोगे बेटा, सोमवार। और उसके बाद में यहां पे लिखा है परीक्षा तिथि एवं पाली। पाली से क्या मतलब है, परीक्षा तिथि तो जानते ही हो। अच्छा, परीक्षा तिथि क्या है, पहला पेपर तुम्हारा 24 को है, तो यहां लिखोगे 24 और दूसरा महीना है ना 2025, ये तुम्हारा परीक्षा तिथि हो गई। लेकिन बात कर रहा है पाली, तो पाली का मतलब ये होता है, जैसे फर्स्ट पाली है, द्वितीय पाली है, कौन सा पाली है, तो ये बताओ 12 बजे के उस पार वाला द्वितीय पाली, 12 बजे के इधर का है कौन पाली है। तो तुम लोग का हमेशा मॉर्निंग में पेपर होगा, इसमें लिखा होगा प्रवेश पत्र में, अगर सब लोग चेक करोगे तो सब्जेक्ट के साथ साथ ब्रैकेट में MOR लिखा है, इसका मतलब मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। और कुछ लोग में 12th क्लास वालों में इवनिंग लिखा रहता है, तो मॉर्निंग का मतलब फर्स्ट पाली यानी सुबह वाले बैच में है तुम्हारा। तो फर्स्ट पाली यानी परीक्षा की तिथि हो गई, एवं पाली के साथ क्या लिखोगे, प्रथम पाली। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये तुम्हारी तिथि हो गई, ये तुम्हारी प्रथम पाली। और जब ये थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में कर दोगे और अच्छा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, ताकि कंफर्म हो जाए, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक ही में करवा दिया है। अब अगला जो स्टेप है, लिखा है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मतलब ये होता है कि जिस स्कूल में तुम्हारा सेंटर गया है, तुम्हें परीक्षा देने जाना है, उस स्कूल का नाम लिखना है, ना कि जिस स्कूल में पढ़ रहे थे। तो जैसे इस प्रवेश पत्र में हम देख रहे हैं भैया, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज गोंडा। क्या लिखा है, तो यहां पे केंद्र का नाम लिख देंगे स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज गोंडा। ये भैया तुम्हारा जो सेंटर है, जहां पे तुम्हारा परीक्षा देने जाना है, तुम्हें केंद्र, ये पूरा तुम्हें पूरी तरीके से हमने लिख करके यहाँ पे समझा दिया। अब हमें ये बताओ कि जो तुम कॉपी लिखने का जो पहला पृष्ठ है, जो पेज है तुम्हारा, उसमें भरने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी, भरने में कोई कहीं दिक्कत तो नहीं होगी, और दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अब इतना मैंने आपको समझा दिया है, ए बेटा इतना मैंने आपको समझा दिया है, अब भरने में आप लोग गलती नहीं करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं बताने जा रहा हूं जो OMR सीट मिलती है, OMR सीट में कैसे भरना है, कितना भरना है, वो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भैया। तब तक कुछ देर के लिए भैया आए बाबू, और
जैसा कि भैया अभी मैंने आपको कॉपी का पहला पेज कैसे भरा जाएगा वो बताया हूँ, और जो 20 नंबर का आपका 10th क्लास वालों के लिए है बेटा, क्योंकि कॉपी तो इंटर वाले और 10th क्लास वाले जान ही चुके हैं, और जो OMR सीट है वो सिर्फ आएगी भैया 10th क्लास में। तो जो 10th क्लास का ये आप दिखा दीजिए, ए बाबू ये आप दिखा दीजिए इसको एकदम साफ साफ भैया, खूब अच्छे से एकदम दिख जाए अच्छे से। ये आपकी OMR सीट रहेगी, ये ठीक है भैया, ये आपकी OMR सीट है। अब इसमें क्या क्या भरना है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। देखो 2 पार्ट में है, एक ऊपर भरना है, एक नीचे भरना है। नीचे वाला स्कूल वाले का काम है भैया, ऊपर वाले का काम आपका है। भरना कैसे है, क्या क्या पूछ रखा है पहले ये देखो। प्रवेश पत्र बेटा लाओ, भरना क्या है पहले आप ये जान लीजिए। अब जैसे इस बिटिया का जो प्रवेश पत्र है, इस प्रवेश पत्र के माध्यम से आपको समझा दूं। देखिए कह रहा है जिला कोड या नाम, किसी भी जिले का आप कोड डालेंगे तो उस जिले का वैसे नाम आ जाएगा। तो या तो जिला कोड भर दीजिए या तो नाम डाल दीजिए। जिला कोड इसमें आगे इधर देखो, जो तुम्हारा जिला उसके पहले कोड लिखा हुआ है 68, क्या लिखा हुआ है 68। अब ये गोंडा जिला का है भैया, तो ये कोड 68 हो गया। अगर मान लो तुमको नहीं लिखना है, कोड नहीं लिखना, तो यहाँ पे इधर देखो हम भरे दे रहे हैं, तुम्हें से एक ही भरना है। यहाँ पे ये 68 हो गया, और उसके बाद जिला तुम्हारा गोंडा हो गया। दोनों नहीं भरना है, एक भरना है, चाहे गोंडा कर दो चाहे कोड डाल दो, ठीक है। अब देखिए केंद्र कोड, केंद्र कोड का मतलब जहां तुम परीक्षा देने गए हो उस केंद्र का, उस स्कूल का कोड क्या है। तो यहाँ पे केंद्र कोड लिखा, देखो विद्यालय का नाम और परीक्षा केंद्र का नाम, यानी जहां पे तुम देने गए हो उस कोड का नाम क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 21-181 या फिर 21-181, ये आपको प्रवेश पत्र में ही मिल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा केंद्र का कोड हो गया, उसके बाद में बाबू अनुक्रमांक, ओए अनुक्रमांक तुम्हारा वही जो यहां पे लिखा हुआ है, अनुक्रमांक 12 52 32 64 और 32 64 06, ये आपका इस तरीके से अनुक्रमांक हो जाएगा। उसके बाद में विषय का कोड या नाम, विषय का कोड यहां पे पेपर का बेटा लो, सबसे अच्छा क्या, जैसे विषय का कोड ये देखो ये दिया हुआ है। मान लो तुम कोड नहीं लिख रहे हो तो सीधी सी बात है विषय का नाम लिख दो। मान लो हिंदी है तो यहां पे हिंदी लिख दो। फिर है प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र संख्या, ये जो आपकी प्रश्न पत्र संख्या है 901, यही यहां पे डाल देना, प्रश्न पत्र संख्या। और एक चीज सुन लीजिए, इतना भरने के बाद में आपको साइन करना है 2 जगह। एक तो ऊपर यहां पे देख लो, आप साइन करना नहीं भूलिएगा, लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहां पे आपको करना है, और फिर यहां पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। बाकी जो भी काम करना है कक्ष निरीक्षक करेगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, जो करना हो वही करेगा। और एक दिन भर लोगे फिर आदत बन जाएगी, सीख जाओगे, कहीं गड़बड़ी नहीं होगी। उसके बाद में आसान तरीके से परीक्षा अपना देना स्टार्ट कर देना है। कॉपी लिखने का भी तरीका मैं दे दूंगा और जल्द से जल्द मैं देने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं, ठीक है भैया। कैसे कॉपी लिखी जाएगी लेखन शैली बता दूंगा, ताकि अच्छे से तुम लोग जो तैयार किए हो अच्छे से करके चले आओ। और एक बार पुनः मैं आप लोग को देखो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ में भैया जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक बाबू।